स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। और क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी पैटर्न का एक और क्वेश्चन, जो कि सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है कि किस प्रकार से जो उद्योग धंधे हैं वो किस प्रकार से प्रदूषण फैलाते हैं, अर्थात कि उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है, मतलब उद्योग जो है वो पर्यावरण प्रदूषण के लिए कैसे जिम्मेदार है। ठीक है, तो अब आइए आज देखते हैं हमें कि जो हमारे उद्योग धंधे हैं वो 4 तरीके से पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। और वो 4 प्रकार के प्रदूषण कौन कौन से हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और तापीय प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये 4 प्रकार से हमारे समाज को, हमारे वातावरण को दूषित करते हैं, पाउडर करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये उद्योग हमारे लिए प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं जल प्रदूषण में। ठीक है, कि विभिन्न जल प्रदूषण कैसे होता है? उद्योगों के माध्यम से जल प्रदूषण, वैसे तो जल प्रदूषण के तमाम कारण हैं, लेकिन उद्योगों के द्वारा जल कैसे प्रदूषित होता है आइए समझाते हैं आपको। कह रहा है क्या कि उद्योगों में आप जानते हो कि चीज़ों को, कच्चे माल को साफ करने के लिए और तमाम तरीके से जल का उपयोग भारी मात्रा में होता है। तो ये जो जल होता है, प्रदूषित जल जो होता है, ये अपने साथ साथ में कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों, अपशिष्ट का मतलब क्या होता है? जो वेस्टेज निकलता है आपका उद्योग धंधों में, जो कूड़ा कचरा निकलता है उसे कहते हैं क्या? अपशिष्ट पदार्थ। जो बेकार का होता है कूड़ा कचरा उसे कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। तो ये जल जो है, दूषित जल, कारखानों में प्रयोग हुआ जल जो है ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से, मतलब नालों के माध्यम से ये जाकर के जल में मिलता है। तो ये खुद ही ये जो जल होता है खुद ही प्रदूषित होता है। और प्रदूषित होने के साथ साथ ये कारखानों का, उद्योग धंधों का अनेक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ जो है वो अपने साथ में बहा करके ले जाता है। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये जा करके नदियों में समाप्त होता है और सागरों में और महासागरों में जा करके इसको गिराया जाता है। इस प्रकार से जल का हमारा प्रदूषण होता है। ठीक है, और जल प्रदूषण की हानियाँ कौन कौन सी हैं? तो प्रदूषित जल के मिलने से, जब नदियों में, तालाबों में और झीलों में, सागरों में जब ये प्रदूषित जल जाकर के मिलता है तो इस प्रदूषित जल में अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व भी मिले होते हैं। आप जानते हो कारखानों में विभिन्न माध्यमों, विभिन्न तरीके से रासायनिक चीज़ों का भी प्रयोग होता है, केमिकल्स का प्रयोग होता है। तो ये उस प्रदूषित जल में मिल जाता है और उसके साथ साथ में जाकर के नदियों में और तालाबों में, झीलों में, सागरों में, महासागरों में जाकर के ये मिल जाता है। जिससे क्या होता है कि ये जलीय जीवों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रदूषित जल जो है वो पानी में जाकर के मिलने से, जल में मिलने से जल को प्रदूषित कर देता है और जिससे अनेक प्रकार के जो जलीय जीव जंतु हैं उनके लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा कि वहाँ के तट पर तमाम मछलियाँ मृत पाई गई। तो कारण क्या होता है? ये सब इसी का ही दुष्परिणाम है, ये जल प्रदूषण का ही दुष्परिणाम है। जो उद्योग धंधों के माध्यम से जल प्रदूषित होता है और शुद्ध जल में जाकर के प्रदूषित जल मिलता है। इससे अनेक प्रकार के जलीय जीव जंतु का जो हैं वो मर जाते हैं और कुछ तो जलीय जीव ऐसे हो जाते हैं जो लगभग विलुप्त की कगार पर भी पहुंच जाते हैं अगर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जितना कम से कम संभव हो हम जल को, अपशिष्ट जल को, जो हमारा प्रदूषित जल है उसका शुद्धिकरण करके ही हम नदियों में, नालों में और समुद्रों में, झीलों में जाने दें। पहली बात तो जाने ही ना दें, कुछ ऐसा
संसाधन विकसित किया जाए कि जो हमारा अपशिष्ट जल है उसको कारखाने में ही शुद्ध कर लिया जाए, और ताकि इसको जो है बहाने की आवश्यकता ना हो, और इसको शुद्ध करके हम वापस ऐसे सिस्टम बनाया जाए, ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए, ऐसी तकनीक अपनाई जाए कि ताकि वो एक बार जल हम कई बार प्रयोग कर लें, प्रयोग करने के बाद उसको शुद्ध करके हम दोबारा फिर प्रयोग कर लें। ठीक है। इसके बाद आता है कि आपका वायु प्रदूषण। उद्योगों के माध्यम से वायु प्रदूषण कैसे होता है आप जानते हो कि कारखानों से की चिमनियों से जो उठता हुआ धुआं है ये कार्बन के रूप में वातावरण में जाकर के इकट्ठा होता रहता है, और जिससे कि हमारी वायु जो है वो प्रदूषित होती है। प्रदूषण होने से जो हमारी CO2 की मात्रा है वो बढ़ती जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। जितना ज़्यादा वायुमंडल में कार्बन होगा तो उतना ही ज़्यादा हमारी वायु प्रदूषित होगी, और इससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अस्थमा है, जिसे आप दमा बोलते हो, अनेक प्रकार के फेफड़े संबंधी जो विकार हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, और आँख संबंधी अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये वायु प्रदूषण के होने से अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, उद्योग जो हैं वो हमारे वायु को भी प्रदूषित करते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है क्या कि तापीय प्रदूषण। ठीक है। तो क्या है, कह रहा है क्या कि कारखानों और ताप घरों से जो निकला हुआ गर्म पानी है, आप जानते हो कि कारखानों में पानी जो है जो प्रयोग किया जाता है तो मोस्टली वो गर्म पानी ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो कारखानों से निकला हुआ जो गर्म पानी है, जब ये अनेक प्रकार के जल स्रोतों में गिराया जाता है तो ये गर्म पानी जो है, गर्म जल जो है वो उस जलीय स्रोत को, चाहे वो झील हो, चाहे तालाब हो, चाहे नदी हो, ठीक है, चाहे सागर महासागर हो, उसको भी गर्म कर देता है, और उस ताप के फलस्वरूप अनेक प्रकार के जो जलीय जीव जंतु हैं वो नष्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इस प्रकार से ये तापीय प्रदूषण भी उद्योग का एक प्रमुख कारण है। उद्योग हमारे लिए तापीय प्रदूषण लेकर के आते हैं। ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए क्या कह रहा है कि कारखानों और अनेक प्रकार के ताप घरों से निकला हुआ जो गर्म जल है ये जल स्रोतों में मिलकर के उस स्रोत के जल को भी गर्म कर देता है, जिससे उस जल स्रोत में रहने वाले जीव जो हैं, जो जलीय जीव हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो ये तापीय प्रदूषण का कारण बनता है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा आता है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण जो है वो ध्वनि प्रदूषण के लिए उद्योग धंधे कैसे जिम्मेदार हैं मैं आपको समझाता हूँ। क्या है कि आप जानते हो कि जब उद्योग धंधों में, कारखानों में जब मशीनें चलाई जाती हैं तो उनसे भारी मात्रा में ध्वनि उत्पन्न होती है जो हमारे लिए खतरनाक है। ठीक है। इसके साथ साथ में उद्योग धंधे जो हैं अनेक प्रकार के यातायात को जन्म देते हैं। ठीक है। और वो यातायात संबंधी या परिवहन संबंधी जो मोटर वाहन है या अन्य साधन हैं वो भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आप आज देख लीजिए कोई बड़े शहर में आप चले जाइए तो आपको अगर एक जगह पर खड़े हो जाएं तो वाहनों की इतनी तेज़ आवाज़ होती है कि आप वहाँ पर 10 मिनट तक रुकना पसंद नहीं करते हो। आपकी इच्छा होती है कि जितनी जल्दी संभव हो सके हम यहाँ से निकल जाएं। ठीक है। तो ये उद्योग धंधे जो हैं कारखानों में मशीनों से उत्पन्न ध्वनि और उन मशीनों से उत्पन्न जो उत्पाद हैं, ठीक है, जैसे कि मोटर गाड़ियाँ हैं, ठीक है, जनरेटर है और तमाम प्रकार के उपकरण हैं जो अत्यधिक मात्रा में शोर करते हैं। ठीक है। वो भी हमारे लिए प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो उद्योग धंधे हैं वो प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है। उद्योग धंधे कौन कौन से प्रदूषण को फैलाते हैं? सबसे पहले जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और तापीय प्रदूषण और वायु प्रदूषण।
ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण। तो ये 4 प्रकार के जो प्रदूषण हैं वो उद्योगों के माध्यम से फैलते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रदूषण, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से आपने समझ लिया होगा, और कल हम आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उसको अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। बाय बाय।